सारे बच्चों जो क्लास 9th में पढ़ते हैं उनके लिए मैं वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आप आज पढ़ेंगे वर्णिका पुस्तक, जो एक सेकेंड बुक है वर्णिका, उसका पहला पार्ट है बिहार का लोक गायन। देखिए, इससे भी परीक्षा में बहुत सवाल पूछा जाता है। इसका पहले मैं आपको सारांश पढ़ाता हूँ, बिहार के लोकगीत के बारे में जानते हैं और उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। बिहार में लोकगीतों की एक प्राचीन परंपरा है जो जन्म, जनेऊ, विवाह, व्रत, त्योहार आदि के अवसर पर औरतों के द्वारा गाई जाती है। आपने बिहार में लोकगीत देखा होगा जो जन्म, जनेऊ, विवाह कई उत्सवों पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है गांव घरों में। इसमें उल्लास, प्रेम, परिहास, करुणा, मनोरंजन आदि के भाव मिलते हैं। इसके साथ ही सोहर, झूमर, रोपनी गीत, ऋतु गीत आदि विभिन्न प्रकार के गीत बिहार की माटी की सौंधी खुशबू से भारतीय महाकवि को महकाते रहती है। इन सभी गीतों को नारी समाज अपनी चेतना और स्मृति में संजोए हुए है, जिसमें हमारे हजारों वर्ष की पुरानी सांस्कृतिक परंपरा अवलोकित होती है। कई हजार वर्षों की जो परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। लोकगीत आपने जनेऊ, विवाह और घरेलू कई उत्सवों में, रोपनी उपनी के समय में या ऋतु गीत में भी आपने कजरी उजरी सुना होगा। आगे देखते हैं। बिहार में जो प्रचलित लोकगीत हैं उसके मुख्य 5 भेद हैं। ये जरूर पूछता है मुख्य कितने भेद हैं, तो 5 याद रखेंगे। संस्कार गीत, श्रम गीत, प्रेम मनोरंजन के गीत, गाथा गीत और ऋतु गीत। 5 प्रकार कौन कौन? संस्कार गीत, श्रम गीत, प्रेम मनोरंजन के गीत, गाथा गीत और ऋतु गीत। इनका विवरण देखते हैं पूरा कि संस्कार गीत क्या होता है, जरूर पूछता है कि जनेऊ, तिलक, विवाह आदि विभिन्न अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं उसे ही संस्कार गीत कहते हैं, याद रखेंगे। प्रेम मनोरंजन के गीत क्या होते हैं कि प्रेम मनोरंजन के गीतों का प्रचलन मुख्य रूप से चरवाहे, हलवाहे, गारीवान आदि में रहा है। ये मन की मौज के अनुसार बिरहा, लोरिका आदि से मुक्त भाव से गाए जाते हैं। प्रेम मनोरंजन के जो गीत होते हैं ना, वो जैसे गायों को चराने के लिए, बकरियों को चराने के लिए कुछ व्यक्ति जो जाते हैं, या खेत जोतते हुए जो हलवाहे होते हैं, या बैलगाड़ी चलाने वाले जो गारीवान होते हैं, वो सब ये गीत गाते हैं। श्रम गीत, श्रम मतलब परिश्रम। यह गीत मुख्य रूप से श्रम में लगे लोग गाते हैं। श्रम गीतों में जेतसार तथा रोपनी के गीतों की लय की तरंगे परिवेश में ऐसा मिठास घोल देती है कि उनका सारी थकान मिट जाते हैं। आपने जेतसार यानी जाता वगैरह गांव में देखा होगा ना, गेहूं वगैरह को पीसने के लिए यूज करते हैं ना, उसको चलाते वक्त गीत गाते हैं, या खेतों में फसल रोपनी के समय, धान उनके रोपाई के समय में भी गीत ये गाया जाता है, जिसे एक श्रम गीत कहा गया है। गाथा गीत, गाथा गीत में मुख्य रूप से नायक लौरिका, भरथरी और नेका होते हैं, जो अपने गीत के विकास या गायन कथा के रूप में गाते, कथा के रूप में ये सब गाथा गीत वगैरह गाते हैं। आपने बिहार में जो कभी कभी अल्लाह उदल वगैरह का जो डांस वगैरह नृत्य देखा होगा स्टेज पे, ये एक गाथा गीत ही है। ये गीत ऋतु गीत, 5वां देखिए ऋतु गीत। ये गीत मुख्य रूप से ऋतु से संबंधित है, अलग अलग सीजनल है, अलग अलग ऋतुओं में गाए जाते हैं, जिसमें सावन के गीत, होली और चैता प्रमुख रूप से गाए जाते हैं। उपर्युक्त गीतों में विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। बिहार में यूँ तो भोजपुरी बोले जाते, देखिए सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। ये पूछता है बार बार। मगही, मैथिली, वज्जिका, अंगिका बोलने वालों भी लोकगीत को समान भाव देते हैं और उनका लुत्फ उठाते हैं। द्विजों में जनेऊ संस्कार में जनेऊ के अधिकारी कुमार को बरुआ कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है बराबर कि जिनका जनेऊ हो रहा है उन्हें, जिस तरह से आपने देखा होगा कि शादियों में विवाह के अवसर पर जो युवक होते हैं उसे दुल्हा कहा जाता है, कन्या को दुल्हन कहा जाता है, उसी तरह से जनेऊ जिस बच्चे का हो रहा है उसे बरुआ कहा जाता है। इस संस्कार में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के लोक गीत गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर संपन्न होने वाले
मंगढकी और गुरहथी, ये सब ससुर और भैंसुर को मांगलिक गालियाँ सुननी पड़ती। आपने शादी विवाह में देखा होगा, ससुर भैंसुर वगैरह को बहुत सारे गीतों के माध्यम से परिहास किया जाता है, उनके साथ मजाक किया जाता है और वो उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। पर्व गीतों में सिर्फ मानवीय गीतों का ही गायन नहीं होता है, वरन इसमें भक्ति मूलक, देखिए पर्व गीत में भक्ति गीत ज़्यादा होते हैं। आपने शंकर पार्वती या छठ के गीत को सुना होगा। छठ बिहार का अपना प्रादेशिक पर्व है, जिसके गीतों में अपनी अलग धुन होती है। अपना जैसे छठ का आप धुन बजने लगता है, तुरंत ही जान जाते हैं कि कांचा ही बांसे की बहंगी का ना लचकत जाए, कैसे करके गीत शुरू हो जाता है और आप गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। इन गीतों में पूर्णतः पारिवारिक सामाजिक संदर्भ होता है, जिसमें देवी या देवताओं का वर्णन होता है। और आपने भक्ति गीतों में देखा होगा कि क्या होता है, ज़्यादातर पर्व त्यौहार में भगवान का वर्णन किया जाता है। अब देखते हैं इसका अभ्यास में, देखिए प्रश्न दिए गए हैं कुछ, इसका आप उत्तर देखिए, ये जरूर प्रश्न परीक्षा में रहता है 2 से 3 मार्क्स के। लोकगीत किसे कहते हैं? तो वैसा गीत जिसमें उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उलाहना आदि के भाव स्वाभाविक रूप में व्यक्त होते हैं, लोकगीत कहलाते हैं। लोकगीत के प्रमुख भेदों का परिचय दें। दूसरा प्रश्न देखिए, लोकगीतों के प्रमुख भेदों का परिचय दें। बिहार में प्रचलित लोकगीत 5 हैं: संस्कार गीत, श्रम गीत, प्रेम मनोरंजन के गीत, गाथा गीत और ऋतु गीत। संस्कार गीत किसे कहते हैं? वैसा गीत जिसमें पारिवारिक तथा सामाजिक प्रसंगों की भागीदारी होती है। यानी आप लिख सकते हैं, जनेऊ, विवाह, मुंडन के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को संस्कार गीत कहते हैं। ये भी उत्तर सही होगा। विवाह के गीतों में से किन्हीं 5 का परिचय। विवाह के गीत में कौन कौन से विध में अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं? आपने देखा होगा, स्वागत गीत गाते हैं, जब बारात आते हैं उस समय तिलक गीत गाया जाता है, सिंदूरदान के गीत, कोहबर के गीत और कन्या विदाई के गीत होते हैं। आपके अपने क्षेत्र में विवाह के किस किस प्रसंग के, आपके क्षेत्र में विवाह के कौन कौन से प्रसंग के गीत होते हैं? तो आपने हमारे क्षेत्र में विवाह के हल्दी, मंडपाच्छादन, हल्दी में आपने देखा होगा मंडप बनते हुए देखा होगा, उसमें गीत गाते हैं। स्नान, तिलक, स्वागत, भोजन, गुरहथी, मंगढकी, सिंदूरदान, कोहबर, फिर आपने देखा होगा धान कूटने का भी गीत गाया जाता है। तो ये सब आप अपने क्षेत्र में गीत गाए जाते हैं, जिसका वर्णन आप करेंगे। किस पर्व के गीत आपको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं? तो छठ पर्व के गीत हमें सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके गीतों की अपनी, ठीक है, धुन होती है, अपना स्वर होता है, अपना लय होता है, जो कृषि संस्कृति वाले परिवार की समर्पित सूर्य शक्ति की उपासना की ये गीत होती है। शास्त्रीय गीत और लोकगीत का सामान्य अंतर। शास्त्रीय गीत लोकगीत में अंतर। शास्त्रीय गीत परिष्कृत होती है और लोकगीत अपरिष्कृत। शास्त्रीय गीत को धुन, लय, ताल लगा के बनाया जाता है, जो कि लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। 8वां प्रश्न है कि अपने वर्ग में विभिन्न लोकगीतों के महत्व पर एक परिचर्या आयोजित करें। देखिए, अपने वर्ग में विभिन्न लोकगीतों का महत्व। तो विभिन्न लोकगीतों का क्या महत्व बाबू? लोकगीत लोगों के कंठ से उन्मुक्त निकलती है, जिसमें ना कोई राग होता है, ना कोई द्वेष, इसमें होता है तो सिर्फ संदेश। ऐसा संदेश जिसमें परिहास, कल्पना, भक्ति, प्रेम, उलाहना के भाव स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होते हैं। यह लोकगीत विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं, चाहे वह विवाह हो, जन्मोत्सव हो, पर्व त्योहार हो। इनकी छटा बिल्कुल निराली होती है। आपने देखा होगा ना कि विवाह, जन्मोत्सव और पर्व अलग अलग गीत होते हैं और लोग बड़ा ही आनंद से गीत सुनते हैं। ये सब वर्णन करेंगे। 5 नंबर का रहता है ये प्रश्न। यह लोकगीत ही है जो हमारी हजारों वर्ष की पुरानी संस्कृति को संजोए हुए है। यह विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित परंपराएं, अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा लोक कला को अपने भीतर बरकरार रखे हुए है, जो इनकी मूल्यवान निधि है। लोकगीत विभिन्न अवसरों को रमणीय बनाने का कार्य भी करता है, चाहे वह संस्कार गीत हो, श्रम गीत हो, प्रेम मनोरंजन या गाथा के गीत हो, ऋतु गीत हो। हर प्रकार के लोकगीत हमारी मानसिक थकान को दूर करने का कार्य करता है और हमें ऊर्जावान बना देता है। इस प्रकार विभिन्न लोकगीतों के हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो लोकगीत का हमारे जीवन में क्या स्थान है, ये जो है 5 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए मैंने इसका थोड़ा आंसर बनाया है।
यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर इसी तरह से मज़ेदार वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।